राज्य की सरकार से हमारा आग्रह है, राज्य की सरकार एक अलग से आयोग बनाए ताकि उसको जेल से बाहर लाने का रास्ता निकल पाए। तो यह हमारी मांग, नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं कि हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता किया और जिस तरीके से सवाल उनसे किया गया आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आनंद मोहन की जिस तरीके से रिहाई हुई है इस पर बिहार सरकार को सोचना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बिहार सरकार एक अलग से आयोग बनाए और गरीब लोग जो जेल में हैं उनको छुड़ाने की काम करे। और जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर सवाल किया गया, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, इसीलिए वो केवल मन लगाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष एकजुट करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और बाद में अपने ही दूसरे राज्य में जाके वो लोग लड़ेंगे। मन लगाने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं, होने को कुछ नहीं है। का काम तो आप लोग कर ही रहे हैं, उसको हम देखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ हम राज्य की सरकार को एक सुझाव देना चाहते हैं, मांग भी करना चाहते हैं और इस विषय पर शिविर में भी हमने बात उठाई है। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जेल में जो गरीब लोग बंद हैं उसके बारे में चिंता व्यक्त की थी और बिल्कुल सच उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं जिनको जेल में नहीं बंद रहना चाहिए। थप्पड़ मारने का भी अपराध हो तो भी 15 साल से कोई बंद है, किसी को कोई बेलर नहीं मिला या उनके परिवार के लोगों में उतनी समझ बूझ नहीं है, पैसा का भी अभाव है, बेल पिटीशन लेकर उनके परिवार से कोई आदमी जाने वाला नहीं है। अब इन कारणों से गरीब लोग, इस कैटेगरी में तो सिर्फ वही है जो गरीब लोग हैं, और गरीब का मतलब सामान्य तौर पे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, तो इन वर्गों के वैसे लोग काफ़ी संख्या में जेल में बंद। तो यह राज्य की सरकार का विषय होता है, इसलिए बिहार में भी वैसे लोग जो बंद हैं, वास्तव में हैं भी। तो राज्य की सरकार से हमारा आग्रह है, राज्य की सरकार एक अलग से आयोग बनाए ताकि इस तरह के तमाम मामलों की अलग अलग समीक्षा आयोग करे और समीक्षा के उपरांत इस तरह का कोई भी व्यक्ति है तो उसको जेल से बाहर लाने का रास्ता निकल पाए। तो यह हमारी मांग, क्योंकि अभी जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी पर ध्यान जब जाता है तो ऐसे गरीब लोगों की समस्या भी नज़र में आती है। तो इसलिए अब बिहार की सरकार से हमारी मांग अलग से है इसके लिए। आप एनडीए में कब जा रहे हैं? आप एनडीए में कब जा रहे हैं? देखिए, हमने कहा ना कि अभी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, फैसला मुझको लेना है। लेकिन कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। और जब तक फैसला नहीं हो रहा है तब तक कुछ क्यास आप लगाते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है? सर, एमआईएम कह रही है कि हमारे साथ आके गठबंधन कर ले और पूर्णिया से इलेक्शन लड़ लो। उपेंद्र जी, जहाँ से लड़ना लड़े, मगर पूर्णिया से भी लड़ ले। कौन कह रहा है? एमआईएम। विपक्षी दल की बैठक हो रही है, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, बैठक होगी विपक्षी दल को, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुट कर रहे हैं। देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार मतलब एनडीए के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार, ये कहाँ संभव है?
और जब तक वहाँ तक नहीं बात को पहुँचाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीटिंग करते हुए नेता लोग दिखेंगे और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे लोकसभा चुनाव में, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाए, तो इस तरह की बैठकों से कोई परसेप्शन नहीं बन सकता है ना। और चुनाव देश का होना है ना, देश का जहां चुनाव है तो देश की जनता के सामने सवाल तो बड़ा होगा कि आखिर अगला 5 साल हम किसके हाथ में सौंपे। अब उस समय जनता जब देखेगी कि सिर्फ बैठक करके अपने अपने घर में जाके आपस में भिड़ने वाले लोग हैं, क्या इनके हाथ में सत्ता हम दे दें, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझको लगता है कि नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं कि हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता, बिहार की जनता का कोई काम करने में इनकी अब रुचि नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि अब बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए, तो चलो अभी इसी काम में लग जाए। तो मन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ का अभी तो उनसे पूछिएगा ना। हम लोग तो इस बात के विरोधी ही हैं कि 2005 वाली स्थिति बिहार में फिर से न आए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वैसी स्थिति लाने के लिए जो जिम्मेवार लोग उस समय थे उनके हाथ में सत्ता कतई नहीं जाए। हम लोग तो इस राय के हैं ना, इसलिए अब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसका तो जवाब नीतीश कुमार जी ही देंगे। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान सुना जिसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं बचा है, कोई चारा नहीं बचा है, तो मन लगाने के लिए इधर उधर विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई छोटा बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री का बात है, देश की बात है। तो और देश की जनता जो है ये जानती है कि किससे चुनना है, इसलिए नीतीश कुमार कहीं भी घूम रहे, कुछ होने जाने को नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।